हेलो एवरीवन। रीजनिंग के क्लास में हम लोग आज फिर से नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ एनोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, तो इसी को आज हम लोग जारी रखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 101 से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 940, इसे लिखा गया है 5। तो 376 है, इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग देखेंगे कि 940 है, इसे 5 लिया गया है, तो उसे कैसे लाया गया है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि 376 को क्या लिखना है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ये जोड़ करके और घटा करके तो होगा नहीं, तो इसे हम लोग देखेंगे डिवाइड करके। तो 940 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो ये कितने बार में कट जाएगा। तो इसे काटेंगे तो एक बार में, ये 8 पचे 40 और ये फिर से 8 पचे 40, तो 188 बार में ये कट जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 376 है, उसे कितना लिख सकते हैं। तो क्या देखें हम लोग कि पहला जो था 940 वो क्या था, 5 का 188 गुना था। तो नेक्स्ट वाला को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो 376 को 188 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 940 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये कितना कटेगा, 188 बार में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर 376 है और इसे अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी कितना बार में कट जाएगा, 188 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 188 आया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। और किसी तरीक़ा से करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 12 दिया हुआ है, इसे 30 लिखा गया है। नेक्स्ट हमें 18 को क्या लिखना है, ये ज्ञात करना है। तो 1230 कैसे आएगा, तो हम लोग देखते हैं इसे 12 से 30 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, तो 12 से 30 लाने के लिए इसे अगर हम लोग इन दोनों को अगर घटाएं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 1 18 मतलब वृद्धि हुआ है, 12 और 18 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यही अगर इसमें जोड़ते हैं तो 18 जोड़ दें अगर, ठीक है, तो 18 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आ सकता है, तो और एक ट्राई करेंगे। तो 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में कट जाएगा, और 6 जो आया इसे 5 से गुना करते हैं तो ये 30 आ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, तो पहले 2 से भाग किया, उसके बाद फिर 5 से गुना किया। इसी तरह यहाँ पर है क्या, 18 है, तो 18 को क्या करते हैं, पहले 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 9। अब इसे 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 आएगा, है ना। तो दोनों टर्म में देखिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, एक तो 45 है और दूसरा कितना है, 36 है, और दोनों ऑप्शन में है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पर आंसर हमारा है सी नंबर। तो यहाँ से दो तरीका निकल रहा था हम लोगों के पास, एक तो पहला जोड़ घटाव का है, इन दोनों को जोड़ करके 12 में से 18 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, और 18 में से फिर 18 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 को आधा करेंगे, उसके बाद फिर 5 से गुना कर देंगे, तो उसी तरह से 18 को आधा कर देंगे और 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो ऑप्शन हमारा 45 ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 103। इस क्वेश्चन में है 8 को लिखा गया है 66, तो कितना यहाँ पर होगा, जिसे हम लोग 38 लिखेंगे।
तो 8 से 66 लाने का सबसे आसान तरीका है कि 8 का स्क्वायर कर दे, तो 8 हो गया 64 और प्लस 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको देखते हैं, तो इसे हम लोग कितना कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 38 नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 38 किसके स्क्वायर के आसपास में है। तो ये 6 के स्क्वायर के आसपास में है, क्योंकि 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, 19 का उससे भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमारा 38 आना है। तो 38 कैसे आएगा, तो 6 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। इस क्वेश्चन में है 167, इसे लिखा जा रहा है 14। तो 143 इसे कितना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इन तीनों डिजिट को जोड़ते हैं, ये जो नंबर है इसका तीनों डिजिट को जोड़ते हैं, 1 + 6 + 7 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो 6 और 1 7 और 7 और 7 कितना हो गया 14 प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे प्राप्त कर लिए, और कोई मेथड है नहीं यहाँ पर कि हम लोग इसे 14 में कन्वर्ट कर सकें। तो इसी तरह 143 है तो 1 + 4 + 3 इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में कि 125 है हमारे पास, इसे 5 लिखा गया है। तो 64 को हम लोग कितना लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो 125 को 5 कैसे किया गया है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि 125 है, इसे अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा 25 बार में, फिर से 5 से लगाएंगे तो 5, मतलब ये क्या है 5 का क्यूब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो ये कितना है 64। तो 64 को अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 से निकालेंगे तो 16, फिर 4 से निकालेंगे तो 4, मतलब ये क्या है 4 का क्यूब है। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें है 25 को लिखा जा रहा है 175। तो 32 को हम लोग कितना लिखेंगे। तो 25 से 175 हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसका टेबल अगर करें तो इसे कितना से गुना करेंगे। तो 25 छक 150, 25 सत्ते 25 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो ये कितना आता है 175 आता है। तो 32 को अगर हम लोग 7 से गुना करें तो ये कितना आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 21 1 22 है ना। तो हमें प्राप्त हो रहा है 224 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तो ऐसे करके हम लोग नहीं ला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ अलग ट्राई करते हैं। यहाँ तो हमारा नहीं बना। अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है। ये 25 है तो 25 लिखते हैं, गुना 25 का 2 लिखेंगे और यहाँ पर इसका 5 लिखेंगे, इन दोनों का जोड़। तो ये कितना होगा 25 गुना 5 और 2 7 हो गया। अब इसे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 175 हो जाएगा। अब उसी तरह है 32 गुना क्या करेंगे, इसका 3 प्लस इसका फिर 2। तो 32 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 1 16। तो कितना प्राप्त हुआ 160 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग करके देखे तो नहीं आया, इसे क्या किए दोनों को जोड़ करके फिर इसे गुना किए तब आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले तो दिया हुआ है 85, उसके बाद है 40, फिर है 77। अब इसे हम लोग कितना लिखेंगे? तो इसे अगर हम लोग देखें तो 85 है, तो इसमें डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। तो 8 गुना 5 करें तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर है 77, तो 7 इंटू 7 अगर करें तो कितना आएगा? 49। और ऑप्शन नंबर यहाँ हमारे बी में दिया हुआ है 49। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 144 लिखा गया है, तो 49 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या ट्राई करेंगे हम लोग? तो 36 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 144 आता है, 6 6 24 और 4 3 2 12 और 2 14, तो 144 आ जाएगा। तो 49 को अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? तो गुना करके देखते हैं। तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16 और 3 कितना होगा? 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जा रहा है? डी आ जा रहा है। तो हम लोग इसे गुना करके भी देख सकते हैं, 196 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है 12 है, इसे लिखा जा रहा है 72। और 8 है, इसे हम लोगों को लिखना है। तो 72 72 कितना में आएगा? 12 छक 72, 6 से गुना करने से आता है। तो इसे अगर हम लोग गुना करते हैं 6 से तो कितना आएगा? 48। 48 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे हम लोग नहीं बना सकते हैं इसे। अब कोई दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो इसे किस तरीका से बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 12, तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 144। अब इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है 72 लाने का 12 से। और 12 छक 72 ऐसे भी ला सकते थे, तो गुना करके तो देख लिए, नहीं आया। तो क्या कर रहे हैं अब हम लोग? 12 का स्क्वायर किए, उसके बाद उसको आधा किए। तो इसी तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ 12 था तो 12 का स्क्वायर किए, तो यहाँ 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब इसे 2 से भाग किए थे तो यहाँ भी 2 से भाग कर लेते, कटने से कितना आ जाएगा? 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए निकल करके आया। तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया तरीका मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 110 नंबर। इस क्वेश्चन में है 6 और इसे लिखा जा रहा है 18। तो 4 को हम लोग कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है क्या कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो 4 को अगर हम लोग 3 से गुना करें तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ तो 12 ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे करना कैसे है? तो यहाँ पर भी हम लोग पुराने वाले मेथड को इस्तेमाल करेंगे। देखिए 6 है, तो 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। अब 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो गया 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 होगा। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 और इस क्वेश्चन में है 64 और इसे लिखा जा रहा है 8। फिर है 16, इसे लिखा जा रहा है 4। फिर से है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इसे लिखा जा रहा है 2। तो क्या किया जा रहा है? 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, 16 का रूट निकालेंगे 4 आएगा, तो किसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। नहीं तो ऐसे देखिए 8 का स्क्वायर 64 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है 352, इसे लिखा जा रहा है 30। फिर 296 है, इसे लिखा जा रहा है 108। नेक्स्ट है 628, तो इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग?
तो 352 को 30 लिखा जा रहा है, तो इसे हम लोग कैसे ला सकते हैं 30? तो इन दोनों को ठीक से देखिए, तो 30 लाने का क्या तरीका हो सकता है? तो यहाँ पर डिजिट जो है 3 गुना 5 गुना 2 करें तो 30 आएगा। तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो 30 आ रहा है। नेक्स्ट में ट्राई करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ 2 है गुना 9 है गुना 6, अब इन्हें गुना करके 108 लाना है तो होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है, 9 दूनी 18 और 18 को गुना करेंगे 6 से, ठीक है। 18 गुना 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48 और 6 और 4 10, तो यहाँ पर 108 आ जा रहा है। मतलब ये करना हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट निकालना है 628 का, तो 6 इंटू 2 इंटू 8 कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे कितना होता है 112 अट्ठे कितना हो जाएगा 12 गुना 8 है ना, 8 दूनी 16 और 9, 12 अट्ठे 96 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। तो इसमें क्या है, 17 को लिखा जा रहा है 119, है ना। तो 107 को कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर 17 से 19 आएंगे तो क्या किया गया, 2 बढ़ाया गया है। तो 107 में अगर 2 बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 प्लस किया गया है, यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 109 हो जाएगा। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और नहीं तो देखिए क्या किया गया है, 17 है फिर 19 है, इस तरह से 107 है और फिर यहाँ। तो 17 को क्या लिखा गया 107, मतलब 107 कर दिया गया है, इन दोनों के बीच में एक 0 डाल दिया गया है। तो 19 का है तो 19 को 19 लिखे, एक बीच में 0 डाल देते तब भी आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा दोनों तरीका से आ जाएगा। आप लोग किसी भी तरह से बना लें, किसी भी तरह से समझ करके, या तो जोड़ करके या तो बीच में 0 डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें लिखा गया है डी को 25 लिखा गया है, तो एफ को हम लोग कितना लिखेंगे? तो डी को हम लोग 25 किस तरीका से लिख सकते हैं? तो क्या करेंगे हम लोग, जब अगर ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से अगर आगे हम लोग लिखते जाते हैं तो नंबर देखेंगे कौन सा किस पोजीशन पर है। तो ये 1 नंबर पोजीशन पर है, ये 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 6 7 8, इस तरह से कितना होता है टोटल 26 होता है। यहाँ पर डी को 25 किया गया है, तो डी का देखिए पोजीशन क्या है, 4 है। डी का पोजीशन है 4, मगर क्या किया गया है 25 लिया गया, तो 25 हम लोग कैसे ला सकते हैं? डी का 4 है, इसमें 1 जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ का पोजीशन देखते हैं, तो एफ का पोजीशन क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 6 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। 5 है, 5 को लिखा जा रहा है 100, तो 7 को हम लोग कितना लिखेंगे? तो 5 को 100 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, या तो हम लोग 5 को गुना कर सकते हैं 20 से तो 100 आ जाएगा। तो 7 को अगर गुना करेंगे 20 से तो 140 आएगा, और 140 ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका काम नहीं आएगा हमारा। नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, तो 5 है तो 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 25, अब गुना कर देते हैं 4 से तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ वाले को स्क्वायर किया, उसके बाद 4 से गुना किया। तो नेक्स्ट हम लोगों को आंसर निकालना है 7 से, तो 7 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 49। अब इसे 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो 9 चौक 36 हो गया, और 4 चौक 16 और 19, 196 आ जाएगा बी नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले का, उससे रिलेट करेंगे सेकंड वाले को, ठीक है। तो पहला वाला जो इस्तेमाल किया गया है 5 और 100 को, तो उसमें क्या रूप हम लोग अपना सकते हैं।
उसी रूप को अपना करके नेक्स्ट वाला पर अप्लाई करेंगे। अगर कोई ऑप्शन मैच करता है तो हमारा क्वेश्चन बना, और नहीं मैच किया तो कुछ और ट्राई करेंगे कि इस डिजिट से इसे कैसे लाना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। एनालॉजी के क्वेश्चंस को आप लोगों को ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को ईजी ही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है 17 को लिखा जा रहा 102, तो 23 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 17 से 102 लाने का क्या तरीका हो सकता है? तो गुना करके देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि 17 के टेबल में 102 आता है 6 बार में। ठीक है, तो इसे अगर 6 से गुना करते हैं तो क्या कोई ऑप्शन आ रहा है? तो 6 3 18 हो गया, और 6 दूनी 12 1 13। हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ रहा है। तो गुना वाला ट्रिक यहाँ पर काम कर गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अब है 6 का लिखा गया है 36, तो 9 है, 9 का हम लोग कितना लिखेंगे? तो 6 का स्क्वायर किया गया है यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 81 आएगा। ऑप्शन में सी नंबर है, तो इजीली बन गया ये क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 164 को लिखा जा रहा है 143, तो 211 को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? तो इसे हम लोग घटा करके अगर देखें तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 3 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2, 21 आ रहा है दोनों का डिफरेंस। अगर इसमें 21 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पर 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 1, तो 190 आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आ जा रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 14, और इसे लिखा जा रहा है 9, फिर है 26, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 14 को 9 लिखा गया, तो इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो 14 में से अगर 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो इसे अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21, तो 21 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक तो हमारा काम नहीं किया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि 14 है, तो 14 कैसे ला सकते हैं हम लोग? तो 7 गुना 2, 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, 14 को हम लोग तोड़ दिए हैं। 14 को कितना लिख सकते हैं? 7 गुना 2। अब 7 और 2 को जोड़ दें, जो डिजिट आया है 7 और 2, तो उसे जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 9 ला सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 26 है, तो 26 को कितना लिख सकते हैं? तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। तो 15 हमारा ऑप्शन है बी नंबर। इस तरह से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि 14 से 9 लाना असंभव है। या तो हम लोग कैसे ला सकते हैं? घटा करके, और नहीं तो दूसरा तरीका इस तरह से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 49 है। 49 को 343 लिखा गया है, तो 64 को आप लोग क्या लिखिएगा? तो क्या किया गया है? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए यहाँ पर 49 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 343 आएगा, और नहीं तो देख सकते हैं ये क्या है? 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, और ये क्या है? 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर 64 जो है, तो 64 क्या है? यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 8 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 512 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो क्या करेंगे? तो 64 को अगर 8 से गुना करेंगे तब भी 512 आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक तरीका अपना लीजिए आप लोग। तो यहाँ हमारा क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एनालॉजी के कुछ अलग टाइप के साथ में।